सेफ्टी क्रिटिकल कोडिंग और टेस्टिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जहां पर आपको सेफ्टी की रिक्वायरमेंट हो और वहां सेफ्टी क्रिटिकल हो, उस समय कोडिंग कैसे होगी, प्रोग्रामिंग कैसी होगी, प्रोग्राम कैसे लिखना है आपने। स्पेसिफिकली सी और सी प्लस प्लस के बारे में बात करेंगे और उस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये पॉल एंडरसन की है, इंटरनेट से डाउनलोड की है मैंने, और इसके बारे में आप बताऊंगा अब आपको। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है। अब एक हाई कॉन्फिडेंस सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको वैलिडेट करना। करना मतलब जैसे वेरिफिकेशन वैलिडेशन वाली बात है, वही वैलिडेशन है कि इसको वैलिडेट कैसे करें कि ये सही काम करेगा नहीं करेगा। तो रिस्क ऑफ फेलियर बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम हाई कॉन्फिडेंस सॉफ्टवेयर की बात करें तो। और क्या होता है कि हर सॉफ्टवेयर में कमियां तो होती हैं, कोई ना कोई तो बग होता ही है उसमें, किसी में कम होते हैं किसी में ज़्यादा होते हैं। तो इनको मिटिगेट कैसे करें, इनको हैंडल कैसे करें, इनके लिए दो अप्रोचेस हैं हमारे पास, दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि या तो हम कोडिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करें ताकि स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट के लिए इस कोडिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करें, या फिर हम एडवांस स्टैटिक एनालिसिस टूल्स यूज़ करें। स्टैटिक एनालिसिस माने स्टैटिक माने रुका हुआ, और जिस समय रुका हो मतलब जब प्रोग्राम रन ना हो रहा हो उस समय रुके होने पर जब आप उसको एनालाइज करते हैं प्रोग्राम को, उस जगह जो टूल को यूज़ करेंगे इसको एनालाइज करने के लिए, उनको हम एडवांस स्टैटिक एनालिसिस टूल्स कहते हैं, ताकि हम फ्लॉज या कमियां जो हैं वो बहुत जल्दी प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर बनने और सॉफ्टवेयर को पोर्ट करने और उसे यूज़ होने से पहले ही हम इसको पता कर सकें। अब देखिए साहब, हुआ ये था कि जनवरी 1 तारीख को 2009 अब माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन था जिसे हम ज़्यून कहते हैं, ज़्यून, और ये एकदम से बंद हो गया, चलना ही बंद हो गया। अब किसी को समझ में नहीं आया क्या हुआ भाई ये, जब तक अंटिल इट केम इनटू अपीयरेंस, ये तो चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था सब कुछ, एकदम से कैसे बंद हो गया। तो ये जो फ्लॉ है, अब मान लीजिए आप हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला और आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से ऑटोमेशन चल रहा है, या फिर आपका कोई वो चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या फिर कार चला रहे हैं या फिर एक ट्रेन चल रही है। अब इसमें साहब एक ऐसी एरर आ गई जिस समय जो एरर आपने बग के रूप में उसमें थी और वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ट्रिगर होती है, वो ऐसी कोई एरर आ गई। आप देखें कितने जान माल का नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, कितनी जानें जाएंगी, और जान माल तो छोड़िए, जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन सब के लिए आप जो बना रहे हैं वो ऐसा बनना चाहिए कि किसी भी का भी कोई भी नुकसान ना हो आपकी तरफ से, आप अपने मुतमईन रहे कि मैंने बिल्कुल सही चीज़ बनाई है। तो उसी के लिए आज बात कर रहे हैं हम। तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस को एड्रेस करता है। कोडिंग स्टैंडर्ड क्या क्या चीज़ों को ध्यान में देता है, एक तो लेआउट कैसा होना चाहिए, नेमिंग कैसे होनी चाहिए, सिंटैक्टिक रिस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए, सिमेंटिक गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, और प्रोसेस क्या होना चाहिए। जैसे लेआउट क्या है, देखिए स्पेसेस नहीं यूज़ करें, पॉइंट डॉट और जहाँ पर एरो लगाते हैं। नाम कैसा होना चाहिए, ऐसा नाम होना चाहिए कि भैया अनएम्बिगुअस ना हो, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लिया कि राम अंडरस्कोर किशोर और अगली जगह लग दिया किशोर अंडरस्कोर राम, ये नहीं चलेगा नहीं। देखिए दोनों सेम है, कहीं अलग अलग काम करेंगे बिल्कुल, लेकिन आपने राम अंडरस्कोर राम किशोर दो जगह यूज कर लिया, आर जगह, एक जगह आर कैपिटल कर दिया, एक जगह की कैपिटल कर दिया, एक जगह किसी को स्मॉल कर दिया, ये एम्बिगुअस है। बिल्कुल ऐसा बनाइए जो आपस में अनरिलेटेड हो और जो बिल्कुल एम्बिगुइटी पैदा ना करे। सिंटैक्टिक रिस्ट्रिक्शन क्या है, देखिए अगर आपके मैक्रोज आपने बनाए हैं तो ब्रैकेट और पैरेंथेसिस ब्रैकेट बिल्कुल बैलेंस्ड होने चाहिए। सिमेंटिक गाइडलाइंस क्या कहती है, डायनेमिक डू नॉट यूज डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन आफ्टर इनिशियलाइज कर दिया, आप डायनेमिक मेमोरी का एलोकेशन मत करिए। प्रोसेस क्या कहता है कि भाई कंपाइल विथ ऑल वार्निंग्स, आपके पास आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, आपके पास कोई भी आपका चाहे कोड ब्लॉक्स ले लें, चाहे आप बोरलैंड ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, सारी वार्निंग ऑन करिए। चाहे आप उसको इक्लिप्स में कर रहे हैं, नेटबीन्स में कर रहे हैं, या कोई भी आपको पसंदीदा आईडीई कर रहे हैं, देखिए साहब वार्निंग को एनेबल करिए तब चलाइए, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। अब सेफ्टी क्रिटिकल कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं हमारे पास, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ बता रहा हूँ जो पॉल एंडरसन के पीपीटी में मैंने लिए हैं। मिश्रा C++, ये मिश्रा साहब नहीं है, ये मिश्रा साहब ने नहीं बनाया है, ये MISRA जिसका फुल फॉर्म प्रॉपर है मोटर इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एसोसिएशन। ये पहले 1998 में आया था, उस समय 2004 में इसको 141 रूल्स बने, फिर C++ को इंक्लूड किया गया, उसमें 228 रूल हो गए। मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसका नाम है मोटर इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एसोसिएशन, उसका रूल्स है C++ के लिए।
और पॉपुलर एम्बेडेड कंपाइलर्स में सपोर्ट है, लेकिन क्लोज्ड है, ये आपको पता नहीं इसके अंदर क्या है, बहुत यूज होता है ये। इसके बाद JSF पे आइए। JSF क्या है? जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एयर व्हीकल स्टैंडर्ड्स। अब जो कि एयर व्हीकल की बात हो रही है, यहाँ पर भी सेफ्टी चाहिए। 232 रूल्स है C++ के, मिश्रा C पे बेस्ड है, कम यूज होता है क्योंकि C++ पे लोग थोड़ा सा कम ही सेफ्टी क्रिटिकल वो बनाते हैं। ओपन स्टैंडर्ड है। और EC ये सबसेट है SOC का, 2003 में लेस हैडन साहब लाए थे और डिज़ाइन किया गया था, मेजरमेंट बेस्ड ओपन स्टैंडर्ड है ये। और भी है नेटिनो एम्बेडेड C कोडिंग स्टैंडर्ड, ये मिश्रा C के साथ ओवरलैप करता है, उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लिबरल है, थोड़ा सा फ्री है और इन्फोर्सेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान है कि देखिए रूल्स कम लीजिए लेकिन इन्फोर्स करिए उसको, ये भी क्लोज स्टैंडर्ड है। और JPL जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी पावर ऑफ 10, जेराल्ड हॉल्समैन कहते हैं। और इसके बाद 2006 में आया। 23 डिस्टिंक्ट रूल्स हैं JPL पावर ऑफ 10 में। पावर ऑफ 10 से ये मत समझिएगा कि 10 रूल्स हैं, 23 डिस्टिंक्ट रूल्स हैं, इंटेंडेड एज अ मिनिमम सेट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। जितने भी सेट्स हैं उसमें से मिनिमम ले लीजिए, वो ले लीजिए जो इंपॉर्टेंट है और उनका उपयोग करिए। और डिजाइन टू लीवरेज ऑटोमेशन, ऑटोमेशन को कम करने के लिए, लीवरेज करने के लिए, थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए JPL जैसे जावा प्रोफेशनल लेबोरेटरी नासा कोड्स अडॉप्टेड ओपन स्टैंडर्ड है। आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं क्या है। तो कोडिंग रूल्स का जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों कोडिंग रूल्स? सबसे पहले कोडिंग रूल्स आपको क्लैरिटी देता है, कोडिंग रूल्स आपको प्रिडिक्टिबिलिटी देते हैं, कोडिंग रूल्स आपको सिंप्लिसिटी देते हैं। क्लैरिटी जैसे अब यहाँ पर देखें, डो नॉट यूज गो टू स्टेटमेंट्स, क्लियर हो गया, पता ही नहीं कौन सी कहाँ जंप कर रहा है गो टू से, क्लियर हो गया अगर आपने कोडिंग रूल्स लगाया। प्रिडिक्टिबिलिटी, डो नॉट यूज यूनियन टाइप, ये बोलता है यूनियन मत लीजिए। अब यूनियन क्या है, मेमोरी में कितनी सारी उसमें दिक्कतें आती हैं। यूनियन तो ये होता है ना कि एक ही मेमोरी में आप चीज़ें बढ़ती रहती है, घटती रहती है। इसी तरह सिंप्लिसिटी, नो रिकर्शन। अरे जब सिंपल प्रोग्राम से काम चल सकता है तो रिकर्शन क्यों बनाए भाई, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी इससे और क्या होगा। इसीलिए ये कहता है कि JPL 1.2 सिंप्लिसिटी। तो देखिए क्लैरिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, तीनों चीज जस्टिफिकेशन है कोडिंग रूल्स के। इसके अलावा डिफेंस भी है, कॉम्प्लायंस है, प्रोसेस है, परफॉर्मेंस है। डिफेंस यानी स्विच स्टेटमेंट है भैया, वेल फॉर्म्ड होना चाहिए। कॉम्प्लायंस क्या है, यूज IEEE फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट लीजिए आप, ऐसे नहीं अपने हिसाब से कर दीजिए कि चलो प्रोग्राम चल गया बहुत अच्छा हो गया, हाँ, ऐसे नहीं। प्रोग्राम चला लेकिन अच्छा चला, बेहतरीन चला, स्टैंडर्ड के हिसाब से चला, IEEE फ्लोटिंग पॉइंट मैंने फॉर्मेट लिए। प्रोसेस क्या है, सारी मैंने वार्निंग मैंने एनेबल कर रखी है। अरे मेरा प्रोग्राम चल गया बहुत अच्छा हो गया, नहीं, मेरी वार्निंग एक हटाना है, एक वार्निंग जब तक नहीं हटेगी और तब तक हमारा प्रोग्राम कभी, क्योंकि वार्निंग कैन रिजल्ट इन अ बग ऑल्सो। परफॉर्मेंस ये सेफ्टी से तो नहीं है, लेकिन आपका प्रोग्राम और फास्ट चलेगा, अच्छा चलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इसके लिए कोडिंग स्टैंडर्ड तो आ गए, लेकिन क्रिटिक्स भी हैं, उसके लिए क्रिटिक भी है। लोग कहते हैं कि क्यों भाई कोडिंग स्टैंडर्ड, इतने सारे रूल्स हैं, एम्बिगुअस हैं या पूरली डिफाइंड नहीं है, इन्फोर्समेंट अगर करेंगे, इसको लाएंगे तो और भी फॉल्ट्स आ जाएंगे, और भी दिक्कतें आ जाएंगी, रिस्की हो जाएगा अगर वायलेशन हुआ तो ये सब चीज़ें इसमें क्रिटिक कहते हैं। साथ में कहते हैं अरे साहब आपने स्टैंडर्ड तो बना दिया, इसका ऑटोमेशन कैसे करेंगे। जिस समय अभी बना रहा हूँ मैं, उस समय LDRA में देख चुका हूँ, LDRA के कोडिंग स्टैंडर्ड और टेस्टिंग है। इसके अलावा मैंने IBL रैशनल रूल्स बहुत सालों पहले से भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ऑटोमेशन बढ़ रहा है। स्टैंडर्ड्स जो है वो सारे क्लोज हैं, मिश्रा C++ क्लोज है। अरे क्रिटिक बोलते हैं इनको खोलिए, हमको पता तो चले इसके अंदर क्या है। और क्या बोलते हैं, टू मेनी रूल्स, जो अभी मैंने बताया, जैसे मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, रूल्स ऑफ एम्बिगुअस और अदर भी पूरली डिफाइंड, इन्फोर्समेंट में नॉट इम्प्रूव क्वालिटी, पुअर सपोर्ट ऑफ ऑटोमेशन, स्टैंडर्ड्स आर क्लोज, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, सब मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो ये क्रिटिक्स हैं, लोग कहते हैं देखिए ये सब चीज़ें हैं इसलिए कोडिंग स्टैंडर्ड यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अरे मैं अपनी IDE बना रहा हूँ, वहाँ पर मैं उसको चला रहा हूँ और मेरा प्रोग्राम ठीक चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है। अब कोई क्रिटिकल चीज़ हो तब बात की जाएगी, लेकिन बात तो यही है ना कि जब अगर आप सोचेंगे कि हाँ क्रिटिकल चीज़ पे ही करेंगे और नॉर्मल चीज़ पे नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाके फॉल। अब जून प्लेयर है, एक जून प्लेयर है, म्यूजिक चलाता है, अब वो रुक गया तो ये कोई क्रिटिकल थोड़ी ना हो गया, लेकिन रुका तो सही ना, वो तो किसी क्रिटिकल पे भी जाके रुक सकता है। अब आते हैं जावा ये जेट प्रोपल्शन लैब वाले पावर ऑफ 10 रूल्स पे। इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू रिमेंबर ऑल रूल्स, बहुत आराम से आप रिमेंबर कर सकते हैं। ओपन स्टैंडर्ड है, सिंपल कोड है, आराम से ऑटोमेशन भी उसका अवेलेबल है। और रूल 10 जो इसका है, पावर ऑफ 10, 23 में से जो 10वां रूल है
वो है कंपाइल विथ ऑल वार्निंग्स इनेबल्ड एंड यूज सोर्स कोड एनालाइजर। क्या चीज़ है ये? एडवांस स्टैटिक एनालिसिस टूल्स। स्टैटिक एनालिसिस टूल्स क्या होते हैं ये देखिए, अभी यहाँ पर हम बात करेंगे एडवांस स्टैटिक एनालिसिस टूल्स के बारे में। यानी कि देखिए आपके पास आईडी है, उसमें आपके पास टूल्स हैं, आप प्रोग्राम चलाइए, एक एक चीज़ देखिए उसमें कैसे कि फाइंड सीरियस फ्लॉज बाय एग्जामिनिंग द प्रोग्राम सोर्स को। सोर्स कोड पे जाइए, देखिए लीक्स कहाँ पर है, बफर ओवररन्स कहाँ पर है, कहाँ पर रेस कंडीशंस हैं। आपको एग्जीक्यूशन ही करना है, आप तो कोड को देखिए पता लग रहे हैं, तो टेस्ट केसेस इसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। और यूज सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन, आप सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन लीजिए ताकि आप पाथ देख सकें प्रोग्राम के कितने मल्टीपल पाथ्स हैं। और पर गारंटी नहीं है ऑल बग्स आपको सारे मिल जाएं, थोड़ा लो फॉल्स पॉजिटिव रेट है, स्केलेबल भी ज़्यादा है, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड्स आ जाते हैं, एक्सटेंसिबल भी है। तो जावा बार बार मेरे ज़बान पे आ रहा है क्योंकि ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो JPL 10 कंपाइल विथ ऑल वार्निंग इनेबल्ड एंड यूज सोर्स कोड एनालाइजर्स। सोर्स कोड एनालाइजर्स हम यहाँ बात कर रहे हैं एडवांस स्टैटिक एनालिसिस टूल्स के बारे में। फिक्स ऑल इश्यूज रेज्ड एंड इवन दे आर टेक्निकली फॉल्स पॉजिटिव। ये भी देखिए फिक्स तो कर दिया, उसमें भी यार कुछ ना कुछ तो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये क्या करता है कि वार्निंग अगर आपके अवेलेबल है तो आपको टूल में हेल्प करेगा और जो सिंप्लीफिकेशन भी कर देगा। तो जब ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वायलेशन डिटेक्शन टूल भी आ जाता है। क्या वायलेशन डिटेक्शन टूल है? अब वायलेट अगर आप करेंगे किसी रूल से तो एक ऐसा भी होना कि यार ये तो वायलेट कर रहे हैं, आपने कुछ रूल्स बनाए, अगर आपने रूल्स भी नहीं बनाए तो ऐसी चीज़ जो वायलेशन को डिटेक्ट करेगी। तो वाइड रेंज ऑफ अवेलेबिलिटी है इनकी, कस्टमाइजेबिलिटी है, शुड कोप विथ एक्सट्रीम कंडीशन। ये भी देखिए एक्सट्रीम कंडीशन को रोकना है और फॉल्स पॉजिटिव मैनेजमेंट को भी रोकना है। तो अगर आप कोडिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? ऐसा चूज कर लीजिए बस और उसे अडॉप्ट कर लीजिए पूरी तरीके से। फिर एक वाइड स्पेक्ट्रम वायलेशन डिटेक्शन टूल लीजिए। डिप्लॉय दिस फॉर रेगुलर स्कैन्स एंड प्रैक्टिस JPL रूल 10। बार बार JPL रूल 10 यानी कि अपनी सारी वार्निंग ऑन रखिए, सारी वार्निंग को दूर करिए। बी केयरफुल अबाउट इंटरप्रेटिंग रूल्स। जो भी रूल्स हैं ऐसा ना समझिए कि रूल्स में लिखा कुछ है, समझ कुछ और रहे हैं आप। और अलाउज एक्सेप्शंस आने दीजिए। कंसिस्टेंट रहिए इन्फोर्समेंट, ऐसे नहीं के लिए अरे यार ये तो बड़ा हल्का सा वो है रूल, इसको तो छोड़ सकते नहीं। जो चीज़ आज आपको आसान लग रही है कल को दिक्कत कर सकती है, सारा इन्फोर्स करिए। और एक्सटेंड द टूल्स फॉर न्यू रूल्स एंड डोंट निगलेक्ट मैनुअल रूल्स थ्रू टेस्टिंग। आप ज़रूरी हैं, इंसान ज़रूरी है, सब चीज़ें आपने बनाई हैं, तो आपका इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। कोई एरर आपको दिख रहा है उसको दूर करिए, आपके मैनुअल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या है? हमने जो अभी तक बात की, सेफ्टी क्रिटिकल कोडिंग स्टैंडर्ड्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर। आज ये पॉपुलर हो रहे हैं और एडवांस स्टैटिक एनालिसिस टेस्टिंग टूल्स आर नाउ बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन आप सेफ्टी क्रिटिकल कोडिंग स्टैंडर्ड और एडवांस स्टैटिक एनालिसिस टूल्स को दोनों को कंबाइन करिए तो ये मैक्सिमम बेनिफिट देंगे आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। पॉल एंडरसन का शुक्रिया। यहाँ से इन्हीं की पावर पॉइंट से मैंने बहुत सारे अंश लिए हुए हैं। धन्यवाद।